हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के अंदर। भरत झुनझुनवाला का बड़ा आर्टिकल ट्रिब्यून के अंदर। दूर की कौड़ी है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। 5 ट्रिलियन एक तरह से मोदी सरकार को धो दिया भरत झुनझुनवाला ने। उनको कहने की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, कई पेच हैं इसमें। वो कहते हैं कि 2010 से 2014 के बीच कांग्रेस के राज में जीडीपी की जो ग्रोथ थी 6.7% थी। 2015 और 19 में भाजपा की सरकार के दौरान ये दर थी 7.5% हो गई, लेकिन अब गिर जाएगी इस साल का मिला के। लेकिन उन्होंने कुछ और आंकड़े पेश किए, उसने चौंका दिया। उसने कहा कि जो जमीनी स्तर पर आपके जो 7.5% है, जमीन पे जो हो रहा है ये उसको प्रूव नहीं करते। उन्होंने कहा कि टू व्हीलर्स की बिक्री जो कांग्रेस के टाइम में उसकी जो विकास दर थी 25.7% थी, बीजेपी के टाइम में 13.2% है। ट्रैक्टर्स की जो ग्रोथ थी कांग्रेस के टाइम में 15.7% थी, बीजेपी के टाइम में 4.5% है। कमर्शियल व्हीकल्स की जो ग्रोथ कांग्रेस के टाइम पे 10.5% थी, अब 9.7% है। रेलवे से उपलब्ध आय कांग्रेस के टाइम में 10.8% थी ग्रोथ में, जो भाजपा सरकार के दौरान 7.3% है। हवाई यात्रा की दर भाजपा के टाइम में तीव्र रही है। कांग्रेस सरकार में ग्रोथ 9.2% थी, लेकिन बीजेपी के टाइम में ये 15.3% है। वो कहते हैं जमीनी आंकड़ों से ये संदेह डाउट होता है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में जो 7.5% की जो ग्रोथ बताई है जीडीपी की, ये धोखेबाजी है, ये आंकड़ेबाजी है। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि आंकड़ेबाजी से हमने, यानी कि एक तरह से मैनिपुलेशन से, हमने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम नहीं बना सकते। ये कहता है कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंकड़े या दूसरे आंकड़े होते हैं, उसके द्वारा हम चाहते हैं कि हम अपने आप को प्रूव करें, लेकिन ये हो नहीं रहा है। बोलता है आने वाले टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नई टेक्निक्स होंगी और नई नई टेक्निक पर डिपेंड करेंगे हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया, मोनसेंटो ने बीटी कॉटन के बीज बनाए, सिस्को ने इंटरनेट के राउटर बनाए, कई उन्होंने फिर नासा ने अंतरिक्ष यान बनाए, और इन चीज़ों को अमेरिका ने महंगा बेचकर बहुत पैसा कमाया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वाला विंडोज $1 में बनता है, लेकिन $11 में बेचता है। ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने। उन्होंने बताया कि अमेरिका के अंदर जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में इंडियन साइंटिस्ट की जो एक भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे 1/3 इंडियन ही है, लेकिन ये सारे के सारे इंडिया में आके फेल हो जाते हैं। कहते हैं जब मैं आईआईटी बैंगलोर में पढ़ाता था उस टाइम बहुत सारे ऐसे मौके आए जब भारतीय मूल के प्रोफेसर्स ने, इंडिया के, जो अमेरिका से आके आईएम और आईआईटी में नौकरी की और यहाँ संतुष्ट ना होकर फिर वापस चले गए। इसमें दुखद बनाने में वो कहते हैं कि नेताओं की भूमिका बहुत बड़ी है, और वो अपने जो देखते हैं जो जिनके आप पास क्षमता नहीं है, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो उनको उसके डायरेक्टर बना के और कुछ और जगह पे उनकी पोस्टिंग कर देते हैं। वो तो ऐसे करने से जो उनका जो सारा कैपेसिटी है वो खत्म हो जाता है, और जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोग दरअसल रिसर्च कर ही नहीं पाते और रिजल्ट आपके सामने है। झुनझुनवाला कहते हैं कि सरकार को निंदक नीरे राखिए, यानी कि जो आपकी आलोचना करते हैं उसको साथ में रखना चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि गलती कहाँ पे। लेकिन यहां तो ये हाल है कि अगर सरकार की कोई गलती निकाल दे, सरकार की कोई बताए कि आप गलत कर रहे हो, तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। कहता है इन हालातों में हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएंगे। कहते हैं फिर सरकार ने लोक कल्याण पे जोर दे रखा है। उज्ज्वला योजना है, अब उत्तराखंड में पशुओं के लिए घास भी फ्री देंगे, कोई गऊ योजना बना रहे हैं, और इसके अलावा ₹3 और ₹2 की दर से आपको गेहूं और चावल भी दिया जाता है। चलो ठीक है, बोलता है लेकिन इसके पैसे कहाँ से आते हैं? कोई तो देता है, जो टैक्स पेयर से जो टैक्स आता है उसी में से आप देते हैं। तो बोलता है उससे कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है, कोई एसेट तो क्रिएट होता नहीं है, आप सिर्फ भूखों को रोटी खिला रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस रेट पे आप कब तक खिला पाएंगे? फूड सिक्योरिटी बिल जो है आपका, उसको देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख करोड़ पर ईयर पे चला गया है। बोलता सरकार को ऐसी पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी जिसके द्वारा जो गरीब लोग हैं वो आके अपनी कमाई बढ़ा सकें। तो सरकार वो तो करती नहीं है, बल्कि दूसरे लोगों के ऊपर पेट्रोल डीजल के द्वारा या बाकी हायर टैक्सेस लगा के वो उससे पैसे वसूलती रहती है। जिसके पास 2 पैसे आ जाते हैं उससे 1 पैसा छीन लेती है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां हैं जो इस हालात में देखा जाए तो चीजों को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। भरत झुनझुनवाला का ये आर्टिकल अपने आप में फैंटास्टिक आर्टिकल है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। शुक्रिया।